अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में मैंने पाइनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी, पाइनियल ग्लैंड क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि मैंने हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया है ऑलरेडी, जब हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस कोऑर्डिनेशन को, और उसके फंक्शंस, सारे फंक्शंस मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन ये है कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सिंपल सी बात है, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब इसे क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम इसके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। इससे इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? देखिए, हमारे स्कल में एक स्पेशल जगह है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, ये अगर एक बंदे का जो है वो क्या है, वो स्कल है इस तरह, ठीक है। ये इसके स्कल का अंदरूनी हिस्सा है इस तरह, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर इसके क्या होती है? ब्रेन पड़ी होती है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ब्रेन है। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। यहीं पर एक स्पेशल पॉइंट है जिसे हम, चलो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बनाए तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है आपके स्कल के बोन्स में। इस एरिया को हम सेला टर्सिका कहते हैं और हम इसे पिट्यूटरी फोसा कहते हैं। पिट्यूटरी फोसा, फोसा डिप्रेशन को कहते हैं, ठीक है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? सेला टर्सिका में या पिट्यूटरी फोसा में पड़ा हुआ है। और पिट्यूटरी फोसा कहाँ है? आपके स्कल में है, तो मैंने आपको समझाया। तो इट इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। और अगर सेला टर्सिका मुश्किल है, आप नहीं कह सकते, तो आप कह सकते हैं इट इज लोकेटेड इन पिट्यूटरी फोसा, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर। नेक्स्ट, इसका वजन क्या है? वेट। अगर हम इसकी वेट करें तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका वेट कितना होगा? तो इसका वेट 0.5 ग्राम से लेकर 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम इसकी वेट होगी, ठीक है। फिर इसका जो साइज है वो क्या है? साइज, तो देखिए दोस्तों, ये चूंकि आपको तो पता है कि ये एक ग्लैंड है, इस तरह मैं भी बना देता हूं, ठीक है। तो साइज हम कहते हैं कि इस तरह कैसा है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे कितना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो ट्रांसवर्स है, इसका ट्रांसवर्स वो है 12 mm, 12 मिलीमीटर ट्रांसवर्स, ठीक है। और आगे पीछे अगर हम बात करें इस तरह, देखिए मैं आपको अभी समझाता हूं। ये अगर हमारा क्या है? थायराइड ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप कंसिडर करें ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है।
तो ये जो ट्रांसवर्स में मैंने बताया ये 12 mm है और जो आगे पीछे है ये 8 mm है। समझ गए? ट्रांसवर्स इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 12 mm और एंटीरियो पोस्टीरियर यानी आगे पीछे क्या है? 8 mm है। इसका जो लेंथ है वो है 8 mm, राइट। सो एंटीरियो पोस्टीरियर हम इसे कहते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियरली ये कितना है? 8 मिलीमीटर है, इस तरह। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन चलिए आगे जाते हैं। इसके कुल कितने पार्ट्स हैं दोस्तों? पार्ट्स मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, अभी डायग्राम में बताऊंगा। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्यों इस तरह है। चले हम इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना देते हैं यहीं पर और कहते हैं कि इसके रिलेशन किस ग्लैंड के साथ, बहुत ही गहरा ताल्लुक इसका किसके साथ है। ठीक है, तो डायग्राम बनाता हूं यहां पर। देखिए, ये आपका यहां पर अगर हम इस तरह डायग्राम बनाए, ये हमारा क्या है? सेरेब्रम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम के नीचे आपको तो पता है कि यहां पर क्या है दोस्तों? ये आपका मिड ब्रेन होगा। ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है। फिर यहां पर आपका पॉन्स है और फिर मेडुला है और फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसका। ठीक है, और यहां पर आपका सेरेबेलम है इसका। ठीक है, ये आपका सेरेबेलम है। डन, समझ गए? ये हमारा मिड ब्रेन है। फिर मिड ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि थैलेमस है। एक थैलेमस ये है, इस तरफ है टू द राइट साइड, और दूसरा जो थैलेमस है वो लेफ्ट साइड पे है, उस तरफ पड़ा हुआ है। यानी अगर इस डायग्राम को मैं आगे से बनाऊं, आगे से, मैंने पहले भी डायग्राम्स बनाए हैं आपको इस तरह, ये आपका मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, और फिर मिड ब्रेन के ऊपर 2 मासेस रखे गए हैं इस तरह। ये दोनों क्या है? ये दोनों थैलेमस है, थैलेमाए है। ठीक है, इस थैलेमस के नीचे यहां पर ग्रे मैटर का एक छोटा सा पीस है, ग्रे मैटर का एक छोटा सा पीस है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस तरह ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसे समझना इंतहाई जरूरी है दोस्तों। और फिर इस हाइपोथैलेमस से का कुछ हिस्सा जो है इस तरह से, हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा जो है वो इस तरह नीचे जाता है, इस तरह। ठीक है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला हिस्सा है वो भी बन जाता है इस तरह। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले तो आपको पता है कि ये सेला टर्सिका या पिट्यूटरी फोसा में है। दूसरा ये कि ये हाइपोथैलेमस के साथ बंधा हुआ है, हाइपोथैलेमस के साथ ये बंधा हुआ है। तो ये क्या है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है।
ठीक है, और ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस है। और ये जो स्टाक नुमा चीज है जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है, इसे हम पिट्यूटरी स्टाक या इनफंडेबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडेबुलम या पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं इस तरह, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहां हम साइड से देख रहे हैं और यहां हम आगे से देख रहे हैं, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और यहां पर हाइपोथैलेमस के एग्जैक्ट नीचे क्या होगी, एग्जैक्ट नीचे आपकी क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है। अब आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का एक दूसरे के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात है। अब उन ताल्लुकात को हम आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करते जाएंगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है। इंटीरियर क्यों, क्योंकि ये आगे से है। और यहाँ पर आपका जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ऐसे, ठीक है। और ये आपका क्या है, पिट्यूटरी स्टाक या इनफंडेबुलम। और यहाँ पर क्या है, ट्यूबर साइनेरियम। और इस तरह ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये वाली जगह हाइपोथैलेमस। तो देखिए इस तरह, तो इस जगह को हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी। और ये हमारा हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस इंटीरियर को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, समझ गए। और इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्यों, क्योंकि ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, देखिए मैंने कलर भी बनाया है इस तरह। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस का एक हिस्सा है जो नीचे आया है, इसलिए हम इसे नैरो, नैरो मतलब ब्रेन, ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी असल में ब्रेन का एक हिस्सा है जो नीचे आया है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है ना, तो हाइपोथैलेमस का एक हिस्सा नीचे आया है, इसलिए हम इसे नैरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये असल में ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ये पैरें के कुछ सेल्स से, पेरिंजियल सेल्स से बन जाता है। उसको जाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ समझ जाइए कि इसे नैरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नैरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी असल में आपके ब्रेन का हिस्सा है जो नीचे आया है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बना है इस तरह, ठीक है। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका हाइपोथैलेमस, इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक है। अब उस ताल्लुक को हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करते जाएंगे कि किस तरह है जब हम इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाएंगे और इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को ज़रूर चैनल पर इनवाइट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।